Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम क्रॉसिंग ओवर टॉपिक को कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अगर हम कवर करें तो आप इतनी बात समझते होंगे कि क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होना है, जहाँ वैरायटी क्रिएट होनी है, जहाँ पे डाइवर्सिटी आनी है। क्यों है ये सारी चीज़ें क्यों होना है? इसलिए क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जीन्स का बिटवीन टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आइए तो इसको अभी डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से आपके पास दो पेयर हैं इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम के, और इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में यानी यहाँ इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है जीन्स का, और ये जीन म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं। इसका मतलब इधर का जीन तो इधर जाएगा और इधर का जीन इधर आएगा। इस तरीके से आपको म्यूचुअल एक्सचेंज मिलता है जीन्स का। इसी म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से जो कि आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर होता है, जिसकी वजह से वैरायटी आती है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, रिकॉम्बिनेशन आता है, राइट। सो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, आपको क्लियर भी हुआ होगा कि क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सो क्रॉसिंग ओवर इज अ सेलुलर प्रोसेस दैट हैपेंस ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन क्रोमोसोम ऑफ द सेम टाइप आर लाइंड अप। मतलब मेयोसिस के दौरान देखिए, अभी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा, वहाँ मैंने आपको समझाया था जब हम लिंकेज को कवर कर रहे थे, जहाँ हम सेल डिवीज़न को भी कवर कर रहे थे, वहाँ हमने इतनी चीज़ को समझा था कि भाई जो भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, सो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में या गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, जो जीन्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। यही बात हमने लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसमें भी हमने यही टॉपिक कवर किया था। सेल डिवीज़न में भी यही टॉपिक कवर किया था। जो हम एक्सेप्शंस को कवर कर रहे थे, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी, प्रीवियस वीडियो में जहाँ मैंने जो मेंडल के जो एक्सेप्शंस हैं, मेंडलिज्म के जो एक्सेप्शंस हैं, यानी आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, वहाँ पर भी मैंने आपको कवर करा था। प्लियोट्रोपी में भी मैंने आपको कवर करा था कि जो जीन्स हैं वो क्या है, उनके पास टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं, वो लिंक्ड रहते हैं अगर वो एक ही सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। लेकिन ये लिंकेज के केस में है। क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या है, अगर दो क्रोमोसोम इस तरीके से, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, अगर दो क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइंड है, पास पास है, तो यहाँ क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा दोनों के बीच के जीन्स में। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू में क्या हो गया, रेड हो गया, और रेड में हो गया ब्लू, है ना। ये म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, और ये कब हुआ, मियोसिस के दौरान, यानी जब जीन्स सेपरेट हुए, जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तब। नाउ when two chromosomes, one from the mother and one from the father, line up, parts of the chromosomes can be switched। यानी जब दो क्रोमोसोम, अगर हम कहें कि भाई ये मदर का था और ये फादर का था, ये कह लीजिए पहला वाला फादर का था, दूसरा वाला मदर का था, तो जब ये आपस में लाइन होते हैं, अलाइन किए जाते हैं, आपस में एक दूसरे के पास में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच का क्या होता है, जो जीन्स हैं वो स्विच हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है क्रॉसिंग ओवर का, जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंस की, और बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर की। देखिए, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर हमारे तीन तरीके के हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। देखिए, अब इसको एक एक करके हम कवर करेंगे। अगर हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो आप इतना तो अभी तक समझ चुके हैं, क्योंकि सिंगल वर्ड लिखा है तो यहाँ जो क्रॉस ओवर होगा वो सिंगल पॉइंट पे ही होने वाला है। दैट मीन्स लाइक सपोज अगर हम कहें ये हमारा क्या है, ये सपोज आपका, वेट अ मिनट, अगर हम कहें इस तरीके से, हमारा कोई भी सपोज ये एक जीन है, राइट, इस तरीके से ये जीन है, ठीक है, और एक जीन है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यानी जो अगर आपका जो क्रोमोसोम है वो सिंगल पॉइंट पे ही, यानी एक ही सिंगल पॉइंट, यानी एक ही सिंगल काइज़माटा उसमें प्रेजेंट है, एक ही सिंगल पॉइंट से अगर वो जुड़ रहा है, तो इस तरीके का क्रॉसओवर आपका सिंगल क्रॉसओवर कहलाता है। बट यहाँ ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं
यहाँ 2 पॉइंट पे 2 काइज़माटास आपको दिख रहे हैं, यानी अगर मैं कहूँ क्रोमोसोम 2 पॉइंट पे अगर एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है या वहाँ पे 2 पॉइंट पे क्रॉसओवर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जीन का, तो ऐसा जो क्रॉसओवर कहलाएगा वो आपका डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात करें तो 2 से ज़्यादा अगर क्रॉसओवर हो रहा है, यानी अगर मैं इसी को फर्दर ऐसे कंटिन्यू कर दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, इसको मैं दूसरे शेड से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैंने एक और बढ़ा दिया और मैं क्रॉसओवर आपको दिखाती हूँ, एक तीसरा ये क्रॉसओवर हो रहा है, एक तो ये है, एक ये है और एक यहाँ थर्ड क्रॉसओवर हो रहा है। तो इस तरीके का क्रॉसिंग ओवर आपका मल्टीपल क्रॉसओवर कहलाता है। होपफुली आपको टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं वापस से आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ इसका। देखिए, सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो आपका एक्सचेंज या म्यूचुअल एक्सचेंज है जीन्स का या क्रोमोसोम के बीच में, वो सिंगल पॉइंट पे ही हो रहा है, यानी सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ही वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको डबल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इस तरीके से मिलते हैं तो वो डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और मोर देन 2 आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ 3 दिखाए हैं, तो इस तरीके का क्रॉसिंग ओवर आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। सो होपफुली टाइप ऑफ क्रॉसओवर्स भी या टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके क्रॉसिंग ओवर को। सबसे पहला आता है डिस्टेंस। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉस ओवर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा, या सॉरी जितना कम आपका डिस्टेंस होएगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि क्रॉसओवर अकर करता है, राइट। यानी आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अगर दूर दूर प्रेजेंट है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, तो उस कंडीशन में जो चांसेस है या फ्रिक्वेंसी जो है क्रॉसओवर की वो इंक्रीज होती है, या प्रोबेबिलिटी क्रॉसओवर का ज़्यादा होता है। तो ये तो बात रही डिस्टेंस की। इसके बाद बात करते हैं एज के बारे में। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ता है, विद इंक्रीजिंग एज क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसओवर की वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का एज बढ़ता है या स्पीशी का एज बढ़ता है, तो एज बढ़ने के साथ साथ जो चांसेस है क्रॉसओवर के वो कम होते जाते हैं, या फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉसिंग ओवर की वो कम होती जाती है। इसके बाद बात आती है एक्सरेज की। एक्सरेज भाई, जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर देंगे, यानी हम अगर या कोई भी इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा समय तक एक्सपोज रहता है एक्स रेज से, तो जो फ्रीक्वेंसी है या क्रॉसओवर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये फैक्टर डिफरेंट है लिंकेज से। लिंकेज का भी सेशन अगर आपने मेरा कवर करा होगा तो वहाँ भी मैंने आपको यही फैक्टर्स कवर करे हैं, लेकिन इन फैक्टर्स का जो यहाँ सिचुएशंस है वो अलग है और वहाँ सिचुएशंस जो है वो अलग हैं। तो इसका आप खासा ध्यान रखेंगे अगर आप दोनों को एज अ डिफरेंस अगर आप कवर कर रहे हैं तो। इसके बाद बात करते हैं अगर लास्टली टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के में भी आपको वेरिएशंस देखने मिलता है। तो जैसे अगर टेम्परेचर में भी आपको कोई भी वेरिएशन देखने मिला, यानी बहुत ज़्यादा बहुत कम अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं टेम्परेचर में, तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से मैं आपको चारों फैक्टर्स को वापस से कवर कर देती हूँ। देखिए, डिस्टेंस जितना कम होता है उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉसओवर के, यानी जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसओवर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्टेंस के 2 क्रोमोसोम के बीच में। जितना ज़्यादा एज बढ़ता है, एज के साथ साथ जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर है एक्स रेज का, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है क्रॉसओवर की। और जितना ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में, उस केस में भी जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसओवर की वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो होपफुली फैक्टर्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंस की या इम्पोर्टेंस की क्रॉसिंग ओवर में। देखिए, क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस अभी तक हम लोग समझ ही चुके हैं कि भाई सबसे पहला क्या होता है, आपका वैरायटी क्रिएट होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, आपका डाइवर्सिटी आती है, वेरिएशंस आती है, नई नई वैरायटी बनने लगती हैं। ये सारी चीज़ें हमको मालूम ही है। तो यही चीज़ क्या है, ये इसके सिग्निफिकेंस है। तो एक एक करके आइए इसको कवर करते हैं। सबसे पहला, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स, यानी क्या हुआ, वैरायटी क्रिएट हो गई, रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सीधी सी बात है भाई, रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, वैरायटी आ रही है, तो इवोल्यूशन तो होगा किसी भी स्पीशी का, क्योंकि क्या होगा, चेंजेस आएंगे तो भाई स्पीशी में कोई ना कोई तो इम्प्रूवमेंट होने ही वाला है। तो डेफिनेटली इवोल्यूशन तो होगा ही एज अ
रिजल्ट ऑफ योर क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी है वो हेल्प करती है वो द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स, या जेनेटिक मैपिंग में हमको हेल्प करती है। भाई जीन्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कैरियोटाइपिंग हम कर पाते हैं वो उसको हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो जीन मैपिंग करते हैं उसको अच्छे से बना सकते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी अच्छी है तो, क्रॉस ओवर अच्छा है तो। इसके अलावा इट गिव्स अस एविडेंस फॉर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन्स इन अ क्रोमोसोम, यानी हमको ये भी बताता है, ये एविडेंस भी देता है कि भाई कौन कौन से क्रोमोसोम्स जो है या जो जीन्स हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे वो कहाँ कहाँ अरेंज्ड हैं, कौन से लीनियर फैशन में, कोई दूसरे के पास है, कौन एक दूसरे से दूर है, कौन ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कर रहा है क्रॉसओवर की, कोई कम फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, कोई नहीं लिंक्ड है, कोई सेपरेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको अच्छे से मालूम चलती हैं अगर हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन पास में प्रेजेंट हो, या कह लीजिए अगर हमारे जीन्स लिंक्ड हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं अपने लिंक्ड जीन्स के हिसाब से, यानी जितना डिस्टेंस है लिंक्ड जीन्स का उनके डिस्टेंस के हिसाब से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर हो सकती हैं कि भाई वो सेपरेट होंगे नहीं होंगे, क्रॉस ओवर करेंगे नहीं करेंगे, वैरायटी प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, रिकॉम्बिनेशन आएगा या नहीं आएगा, वेरिएशंस आएंगे या नहीं आएंगे, इवोल्यूशन होना है या नहीं होना है। सो ये सारी चीज़ें हम जो जीन्स हैं लिंक्ड किस तरीके से हैं, लीनियर फैशन में है नहीं है, कैसे हैं, ये सारी चीज़ों से भी हम समझ सकते हैं। सो होपफुली जो सिग्निफिकेंस है क्रॉसिंग ओवर के वो आपको क्लियर हुए होंगे। एंड आई होप आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।